So the question is, a long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho coulomb per meter cube. The electric field inside the cylindrical volume at a distance x is equal to 2 epsilon naught divided by rho meter from its axis is. यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सिलेंडर में जो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दे रखी है वो रो दे रखा है, ठीक है। तो क्या करना है बेटा, सिंपल सी बात है, हम दोबारा वही काम करेंगे जो हम पहले कर चुके थे, मगर यहाँ जो रो है आपको वो वेरिएबल नहीं दे रखा है, वो रो ही दे रखा है। रो जो है अगर आपका एक्स की टर्म में होता तो फिर हम थोड़ा उसको चार्ज निकालते पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, मगर यहाँ पर रो ही दे रखा है, यानी आपको चार्ज वार्ज निकालने की टेंशन, मतलब इंटीग्रेशन करके निकालने की टेंशन नहीं है, चार्ज तो निकालना पड़ेगा। तो करने क्या है भैया, गॉस लॉ लगाएंगे, और गॉस लॉ के लिए हमें चाहिए गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस क्या करता है बेटा, इतना ही डिस्टेंस दूर जाके क्या करते हैं, हम छोटा सा सिलेंडर मान लेते हैं, इसी को हम क्या मानते हैं, गॉसियन सरफेस मानते हैं। बात समझ में आ गई। इसका हाइट तो एल ही रहेगा, मगर इसका रेडियस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अब गॉस लॉ लगाओ, तो गॉस लॉ क्या होता है बेटा, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब डॉट हटाओगे तो कॉस हटा आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वेक्टर बेटा अपने परपेंडिकुलर ही होते हैं, सॉरी सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट होता है तो E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हो जाएगा। अब Q एनक्लोज कितना होगा, तो बेटा यहाँ क्या दे रखा है आपको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो होता है आपका चार्ज डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो चार्ज हो जाएगा आपका रो इंटू वॉल्यूम। सिलेंडर है बेटा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस रहता है बेटा इसका सर्कुलर, उसका रेडियस कितना है x, तो बेस का एरिया क्या हो गया पाई एक्स स्क्वायर, और हाइट कितनी है l, तो वॉल्यूम कितना हो गया इसका पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल। तो चार्ज की जगह लिखेंगे हम रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब रहा बात इंटीग्रेशन ऑफ डी ए की। इंटीग्रेशन डी ए क्या होता है बेटा, ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है। ये क्या होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया। तो गॉसियन सरफेस ये रहा बेटा, गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, तो जैसे हमने वॉल्यूम निकाला बेस का एरिया इंटू हाइट, तो एरिया क्या होगा, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस कैसा है, सर्कल है, उसका रेडियस x है, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2 पाई एक्स, और हाइट कितना है l, तो एरिया कितना हो जाएगा बेटा इसका 2 पाई एक्स इंटू एल रो पाई एक्स स्क्वायर एल इंटू एप्सिलॉन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा पाई से पाई खत्म करो, एक एक्स से एक एक्स खत्म करो, एल से एल खत्म करो, इस दो को नीचे लेके आ जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका रो एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर कॉलम, ठीक है, तो यही तो आ गया आपका। अच्छा एक्स की वैल्यू दे रखी है भाई, सॉरी एक्स की वैल्यू आपको दे रखा है, तो रो डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इंटीजर है ना, इंटीजर में आंसर लिखना है तो कुछ ना कुछ तो दिया होगा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई रो। तो रो से रो खत्म हुआ, 2 से 2 खत्म हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हुआ, तो आंसर कितना आ गया बेटा आपका 1। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 1।